नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज समदेशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रॉपिक मीडियम। समदेशिक माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें आपके सभी दिशाओं में नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी से मूव करते हैं। मतलब हर एक वेलोसिटी में हर एक डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स का एनवायरनमेंट है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी हो, उनका एक्सेलरेशन हो, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड हो, whatever the physical quantities, all are same in all directions. This medium is called isotropic medium। और किसी ऐसे ही माध्यम में हमें विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो चूँकि अब यहाँ पर हमें मैक्सवेल नामक एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को रिलेट करने वाली आपस में 4 इक्वेशंस दी। उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस। तो यहाँ हम मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस थी, जिसमें फर्स्ट है आपकी डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सेकंड है आपकी, अब यहाँ पर हम पहले ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं माध्यम, समदेशिक माध्यम मतलब माध्यम। तो जैसे मीडियम की बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? ओनली एप्सिलॉन। ठीक है। नेक्स्ट है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। थर्ड, del cross E is equal to minus of del B vector upon del T। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है आपकी del cross B is equal to म्यू J vector प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मीडियम है तो म्यू एप्सिलॉन del E vector अपॉन del T। इक्वेशन दे दिया हमने से 4। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं आइसोट्रॉपिक मीडियम की, तो इस मीडियम में क्या होता है? करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 0 होती है। फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू 0, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू 0, चार्ज 0, टोटल चार्ज 0। इन कंडीशंस पे वापस हम मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 5 in 1, 2, 3 and 4 we get again Maxwell equations। del dot E is equal to 0, equation number 6। del dot B is equal to 0, equation number 7। del cross E is equal to minus of del B vector upon del T, equation number 8। and del cross B is equal to म्यू J, J तो आपका 0 हो गया, तो क्या रह जाएगा? म्यू एप्सिलॉन del E vector अपॉन del T। ये आपका इक्वेशन नंबर 9। नाउ अब हम इसके लिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ल लेंगे, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 8। तो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू, यहाँ हमें मिलेगा माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ डेल क्रॉस B। ठीक है। ऑपरेटर को हम चेंज कर सकते हैं। मैं चाहती तो पहले ऐसे लिख सकते थे, डेल क्रॉस डेल B वेक्टर अपॉन डेल टी, और इसको आप आगे क्या कर सकते हो? माइनस डेल बाय डेल टी को पहले ले लिया और क्रॉस अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी वेक्टर। ये ऑपरेटर को हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। डेल क्रॉस ई वेक्टर क्वांटिटी के कर्ल का कर्ल, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है यूनिट फर्स्ट में। क्या होता है? चूँकि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल डॉट ई माइनस
डेल स्क्वायर ई के, ये वाली वैल्यू रखेंगे हम. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 11 in 10 we get del dot e minus of del square e is equal to minus del by del t of del क्रॉस b. अब आप del dot e का मान वैल्यू को पुट करेंगे और del क्रॉस b को भी. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 6 and 9 in 12 दे देते हैं इसको, इन इक्वेशन नंबर 12. तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ डेल क्रॉस बी क्या है हमारे पास, म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी. फिर यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, तो डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन डेल 2e अपॉन डेल टी स्क्वायर. ये एक हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में. सेम काम हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए. जिस तरह से हमने इक्वेशन 8 का कर लिया था, अब हम इक्वेशन नंबर 9 का कर लेंगे. Now taking curl of equation number 9 we get del cross b is equal to mu epsilon del by del t of del cross e. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे डेल क्रॉस बी को, तो ये कितना हो जाएगा, डेल डॉट बी माइनस ऑफ डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन और ये आपका डेल बाय डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ई. फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पुट 7 एंड डेल क्रॉस ई है हमारे पास 8 में, इन इक्वेशन नंबर 14 we get 0 minus del square b vector is equal to mu epsilon del by del t of minus del b vector upon del t. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, del square b vector is equal to mu epsilon del 2b upon del t square. Equation number 15. Now comparing equation number 13 and equation number 15 with wave equation. अब wave equation क्या होती है, वो ये होती है आपके पास wave equation, वन डायमेंशनल wave equation होती है ये. डेल स्क्वायर इसको हम दे देते हैं शाई इज इक्वल टू, यहाँ होता है 1/c स्क्वायर, फिर आता है आपके पास डेल 2 शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर. ये जो शाई हमने दिया है ये होता है तरंग फलन वेव फंक्शन. इस तरह की इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 13 एंड 15 को देखें तो डेल स्क्वायर है, वेक्टर है जो कि आपका वेव फंक्शन का काम कर रहा है. म्यू एप्सिलॉन आपका कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी के इक्विवेलेंट जाएगा, और बी आपका अगेन वेव फंक्शन है. वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. तो आपके पास म्यू एप्सिलॉन आपको मिलेगा 1/c स्क्वायर से. c स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/म्यू एप्सिलॉन, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√म्यू एप्सिलॉन. ठीक है, अब आपको पता है कि म्यू और एप्सिलॉन ये तो हमारे पास आया है मीडियम में. अगर हम वैक्यूम में बात करें, इन वैक्यूम ये आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन मीडियम.
इन वैक्यूम क्या होगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4 पाई k, तो ये वैल्यूज़ रखेंगे। c इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/√, म्यू नॉट का मान रख रहे हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1/4 पाई k। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो c इज इक्वल टू क्या होगा √k/10⁻⁻7। k का मान कितना होता है कूलम्ब कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9 एंड डिवाइड बाय 10⁻7। ऊपर जाएगा ये, तो c इज इक्वल टू √9 इंटू 10⁻16, बाहर लेंगे 3 इंटू 10⁸ विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है, whereas इन मीडियम वेलोसिटी 1/√μ एप्सिलॉन होती है। म्यू और एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ आपकी ये यूनिट सेकंड ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट सेकंड यूनिट के बाद यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके।